बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है और मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि ना सिर्फ आप उस व्लॉग को सुनते हैं बल्कि कमेंट करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और मुझे खुशी होती है कि बहुत से हमारे दोस्त बड़ा टाइम निकाल के कमेंट करते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं मेरे ओपिनियन को। आपका हक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इतनी अच्छी एक हेल्दी डिबेट जनरेट होती है। हाँ, जो चीज़ मैं हमेशा से डिटेस्ट करता हूँ या मैं कहता हूँ कि वो नहीं दुरुस्त, वो ये कि अगर आपको कोई ओपिनियन पसंद नहीं आता तो मैं हूँ कोई और हो, हम फौरी तौर पे कहते हैं कि ये फलाने के पे रोल पर है या फलाने से पैसे ले रहे हैं। ये एक बड़ी अनहेल्दी एक्टिविटी है। चले वो किसी की सवाबदीद है, जो मर्जी जो कहता रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा ओपिनियन आपसे मैच नहीं करता तो मैं कहूँ नहीं आप तो किसी के पेड एजेंडे पे काम कर रहे हैं। नहीं, हम सबके ओपिनियंस फ़र्क होते हैं और उसी वजह से तो माशरा चल रहा है कि अगर हम एक दूसरे का जो ओपिनियन है उसका एहतराम कर सके। अब मैं ज़रा आज थोड़ी सी आपको एक बड़ी दिलचस्प सी खबर दूंगा। एक तो ये कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर और यानी जो एक्स है, प्लेटफॉर्म एक्स, वो फेसबुक के ऊपर कुछ जो फौज में हाजिर सर्विस 3 स्टार जनरल्स हैं, जिनमें जनरल सईद साहब का नाम है, जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम है। मैं आपको जरा ये बता दूं कि गलतुलाम क्या फैलाया जा रहा है। एक तो ये कि जी कोई ट्वीट्स की जा रही हैं कि जी जनरल सईद साहब को कोई एक्सटेंशन दे दी गई है और 2 अगस्त 2023 से अपेरेंटली बताया जाता है। दूसरा ये कि जी जनरल आसिफ गफूर साहब को जो है वो बड़ी खुदा न खास्ता जी वो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं या उनके लिए के साथ कुछ होने लगा है। ये वो ज़रा मैं अब आपको रियलिटी चेक दे दूं और कुछ बता दूं उन दोस्तों को जो ये हरकतें करते फिर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सबसे बुनियादी बात, ये बात बिल्कुल गलत है कि जनरल सईद साहब को कोई एक्सटेंशन मिली है। जो लोग बैठ के बाहर ये बातें कर रहे हैं और मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ, कुछ तो ऐसे हैं, अब वो खुद जी मैं फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ और बस वो एक प्रोपेगेंडा मशीन बन जाती है। वो फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ और जी मेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है। यार बहुत एहतराम के साथ, जो शख्स फ़ौज में मेजर रिटायर होता है ना, उसकी एक्सेस मेजर या मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर नहीं जाती। इवन आपके अगर कोर्समेट्स भी को हों जो ऊपर चले जाएं तो वो भी ऐसे लोगों को बातें नहीं बताते। आप इंग्लैंड में कोई बंदा बैठा हुआ है पागलों की तरह और बैठ के जनाब मुझे पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान का जो ISI चीफ है वो क्या सोच रहे हैं। बंदा कहता है यार वन शुड नॉट पंच अबव हिज वेट। आपको अपनी औकात का तो पता होना चाहिए यार हर बंदे को। आप किसी को आप एक तो ये कि यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट कोई भी, दूसरा ये है कि या तो आपका काम हो ना एक्सेस इन्फॉर्मेशन, आप लोगों तक जाते हैं, मिलते हैं, दैट्स बिकम्स पार्ट ऑफ योर जॉब और आपको पता चलता है कि यार ठीक है एज अ जर्नलिस्ट आपकी एक्सेस कहाँ तक होती है। आप अगर एक किसी वजह से डिसग्रंटल्ड हैं और बाहर किसी मुल्क में बैठ के आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप बताई जा रहे हैं कि ये हमारी फौज ने ये कर दिया और हमारे चीफ ये सोच रहे हैं और DGISI ये सोच रहे हैं, तो माजरत के साथ ऐसे लोगों पे तो सिर्फ बस रहम ही किया जा सकता है। और मैं हैरत मुझे होती है जो लोग उनके जो तज्जिए या इन्फॉर्मेशन है उसको सच मान के बैठे होते हैं। चलें, क्योंकि जहालत के ऊपर तो कोई आप वो लिड लगा नहीं सकते, तो लोग सुनते रहते हैं। तो एक तो बात यह है कि ये बिल्कुल फजूल बात है कि जनरल सईद को कोई एक्सटेंशन मिल रही है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं आई हैव चेक्ड इट लाइक 4-5 सोर्सेज है कि भाई ऐसा है, फ्रॉम द मिलिट्री सोर्सेज, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हर जगह से कि यार ये हुआ है। अगर हुआ है तो जैसे DGISI के बारे में सबको पता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि वो हो रहा है और वो हो जाएगी, होगी तो वो आर्मी चीफ की मर्जी से होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो फौज बहसीयत इदारा है वो आप हमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, फौज की हेजमनी भी हमारे मुल्क में है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, इसलिए उनकी ताकत, उनकी डोमिनेंस यहाँ है। अच्छी लगे बुरी लगे, बट दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी। कोई भी चीफ हो, उसकी टीम, उसके कोर कमांडर्स, उसके जनरल्स, वो उस चीफ की मर्जी के हिसाब से काम करते हैं और उसकी मर्जी के हिसाब से उनकी तैनातियां होती हैं। कोई XYZ मैटर ही नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। और उसकी मिसालें मैं आपको दे देता हूं। जैसे अब कहा जा रहा है कि जी वो एक प्रोपेगेंडा किया गया लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के ऊपर, जो कि इस वक्त कमांडर सदर्न कमांड है, बहुत बड़ी कोर है और बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कोर है, उसको वो कमांड कर रहे हैं। उनका जो अपॉइंटमेंट थी वहां पर वो को तकरीबन उसको मेरे हाल में साल होने वाला है जब जनरल साहब वहां पर जो कोर कमांडर थे वो शहीद हुए एक फ्लाइट ऑपरेशन में, तो उसके बाद उनकी तैनाती वहां पर की गई। अच्छा, लोगों को क्या, लोग किस चीज़ से जोड़े हैं कि जी वो देखें अब बात हो रही है क्योंकि जब बाजवा साहब की जी वो रिटायर हो गए और फैज़ हमीद साहब की जी उन्होंने किया था और वो इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट में बड़े इन्वॉल्व थे, तो आसिफ गफूर साहब का भी नाम उनमें आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूँ, आसिफ गफूर साहब DGISPR थे उस वक्त। DGISPR हर्फ ब हर्फ वही अल्फाज बोलते हैं जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मर्जी होती है।
DGISPR अपनी तरफ से एक बात भी नहीं, वो फौज के तर्जुमान होते हैं, वो कोई भी हो, जनरल आसिफ गफूर साहब हों, उनके बाद जनरल बाबर हों, अब जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, ये एलिवेट हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा। सो वो तर्जुमानी फौज की हो रही होती है, फौज के चीफ की हो रही होती है, उसमें जो DGISPR है उनका कोई काम नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, और जो कि हर DGISPR करता है, तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, किसी कोई उससे एग्री करता है, कोई उससे डिसएग्री करता है, लेकिन ये होता है, और हर एक का अपना तरीकाकार होता है। आसिफ गफूर साहब के दौर में ISPR जो था वो बहुत प्रोएक्टिव था। अच्छा, अब उससे लोगों को होता है कि जी, वो कई लोगों ने तो जब जैसे ही जनरल आसिम मुनीर साहब बने आर्मी चीफ, तो उन्होंने कहा जी, और बड़े लोगों ने ना ये नाम भी लेने शुरू कर दिए, मुझे कई लोगों ने कहा बस जी आप देखिए वो आसिफ गफूर साहब के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने उन्हें पहले भी कहा यार, ये फौज है, फौज के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर कोई 3 स्टार जनरल किसी कोर को कमांड करे तो अपने चीफ की मर्जी से करे। आप देख लें, मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब को आए भी तकरीबन 10 महीने हो गए। जनरल आसिफ गफूर साहब आज भी कोर कमांडर सदर्न कमांड है। क्यों है वो? इसलिए कि वो अपनी चीफ की मर्जी से है, बिकॉज ही इज डिलीवरिंग द गुड्स, ही इज परफॉर्मिंग एज एन ऑफिसर, एज ए सोल्जर, तो वो इसलिए वहां पर है। तो ये इस तरह की बातें मुझे इसलिए हैरानी होती है कि फटाफट ट्विटर पे बैठ के फलाने के साथ ये हो गया, फलाने के साथ हो गया, ऐसी बातें कुछ लोग, अब बहुत से लोग जिनके अंदर रिजेंटमेंट है फौज के खिलाफ, वो मुझे गालियां देंगे जी कि मैं किसी की तर्जुमानी करूं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बहुत से लोगों ने उस वक्त कहा कि जी ये जी बड़ा है, और इनको जी बस अभी आप देखिएगा ये भी फलाना भी इस्तीफा दे देगा, फलाना भी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हो सकता है आपको शायद आने वाले वक्तों के अंदर जनरल आसिफ गफूर किसी और बड़ी अपॉइंटमेंट पे नजर आए, यहां से किसी और अपॉइंटमेंट पे वो चले थे, तो वो जहां भी जाएंगे, यहां रहेंगे तब भी, कहीं और पोस्टिंग होगी तब भी, तो अपने चीफ की मर्जी से होगी भाई। और चीफ अपनी टीम को बड़ा इंटैक्ट रखता है, कोई भी आर्मी चीफ हो, वो ये नहीं छोड़ देता है विल्डरनेस में कि जी बस ठीक है, आपके खिलाफ अगर कोई बकवास हो रही है तो आप उसका खुद सामना करें। नो, फौज ऐसे काम ही नहीं करती। तो एक तो मैं ये जरा थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देनी थी कि भाई ये सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ना ही, अब देखिए ना, मैं आप इसकी मिसाल देता हूं, जब ये 9 मई वाला वाकया हुआ, नाम लेना पड़ जाता है कुछ, चले मैं नाम नहीं लेता, कुछ एक्टर्स के, बड़े वेटरन एक्टर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आपको नजर आए होंगे कि कोई तो कह रहे थे कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब को ओमान में रोक लिया गया है, और कोर कमांडर्स ने दे हैव पुट देयर फुट डाउन, और जनरल आसिम मुनीर साहब का जी कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। ये उन दिनों व्हाट्सएप के ऊपर ये चीजें घूम रही थी, और मैंने जब वो सुना, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार, ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। मतलब एक होती है कि एक जो होती है जहालत का एक लेवल होता है, या मिस इन्फॉर्मेशन का लेवल होता है, पता नहीं, ये तो कोई जहमत भी नहीं करते किसी से वेरीफाई करने की कि यार ये बात सच है या नहीं है। बाद में ऐसे ही लोग जिन्होंने ये सब स्प्रेड किया और ये बातें व्हाट्सएप मैसेजेस पे की, वो लिटरली माफिया मांगते फिर रहे थे अपनी तरफ से, अपने अजीजों की तरफ से सिफारिशें कराते फिर रहे थे कि जी माफी कर दें, माफी दे दें, हमें माफी दे दें जी, ऐसा हमसे नहीं हुआ, माफी दे दें, हमसे गलती हो गई। तो भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। वो इदारा किसी और हिसाब से काम करता है। मैं उस इदारे के ऊपर तनकीद भी करता हूँ, उनकी सियासत के अंदर इंटरफेरेंस को कंडेम भी करता हूँ, पर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी भी बताता हूँ कि ये हमारे मुल्क में है। दैट्स द वे इट वर्क्स। अब जरा आगे आ जाए। कुछ लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने उसके ऊपर बड़ा एतराज किया कल जब मैंने कहा प्रोजेक्ट इमरान। देखिए, ये मसला ये हो जाता है कि हम पूरी इंफॉर्मेशन को या सुनना नहीं चाहते या उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एक तो एक और दोस्त ने कहा जी कि मैं पूरी सच, मैं आपको पूरा सच ही बताता हूं। अब ज़हन में रखिए कि कोई दूध का धुला नहीं है। आपको मैं अगर बहुत पीछे नहीं जाता, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, ठीक है जी, मिसाके जमहूरियत 2006 के अंदर, वापस इक़्तिदार में आए 2008 पे, और आते ही एक दूसरे के गले पड़ गए। मियां नवाज शरीफ साहब मेमो गेट के अंदर सूट टाई पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए। किलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्होंने साहब ने बगले में जाई और क्रेडिट लिया कि हमारी पिटीशन पे हुआ है। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मिल के सियासत की PMLN ने। वो ढकी छुपी बात ही नहीं है। मैं तो अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ, हर एक को कहता हूँ कि PMLN ने जो बोया वही काटा। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके, उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ मिलके, तो आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी साहब, गिलानी साहब, इन सब के खिलाफ साजिशें की, और फिर उसी का शिकार खुद बन गए। वो कहते हैं ना, एवरी व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये चीजें इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। आपको आके दोबारा वो पकड़ लेता है जो आप करते हैं। इसे मकाफाते अमल कहें या कुछ भी कहें, आज के दिन में ये सब कुछ होता है।
और अगर वैसे भी देखा जाए भाई, मैं किसी के साथ किसी की जिंदगी तंग करूंगा तो मेरी अपनी भी तंग होगी, मैं कोई एहतसाब से बालातर नहीं होऊंगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह ताला ने लिख दिया है, बता दिया है कि जो करोगे वो भरोगे। फिर हाँ, बेध्यानी में गैर इरादी तौर पर किसी वजह से, आपकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन आपको इदराक और आप माफी मांगे, वो और बात है, माफ करने वाली जात अल्लाह की। लेकिन अगर आप सोचे समझे मंसूबों के तहत साजिशें करके किसी और का रास्ता बंद करेंगे तो फिर वो आपके साथ भी होगा भाई। ये तो सबके साथ हुआ। तो PMLN के साथ नहीं हुआ, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी का नात का बंद किया, उनके साथ हुआ। अब इमरान खान साहब ने PMLN के साथ किया, इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। सो प्रोजेक्ट इमरान तो बड़ा क्लियर है यार, हर एक को पता है। 2018 के अंदर इमरान खान साहब की सीटें ज्यादा आ सकती थी, लेकिन वो इक्तदार बनाने की पोजीशन में नहीं थे भैया। वो भला हो उनको, उनके जनरल फैज हमीद साहब का और बाजवा साहब का, वो लेकर आए इमरान खान साहब को। टीवी चैनलों को 1 नहीं 2 नहीं 4-4 महीने पहले पता था कि जी इमरान खान साहब को इक्तदार में लाया जा रहा है। बहुत से लोग थे ऐसे सियासतदान जिनको बाकायदा तौर पर बताया गया था कि भाई आप ये जो अब अगले वाली डिस्पेंसेशन है वो ये आ रही है, ये सबको पता था। तो फिर तकलीफ किस बात की हमें होती है, इसलिए क्योंकि हम पूरा सच नहीं जानना चाहते। अब आप कहते हैं प्रोजेक्ट, भाई प्रोजेक्ट इमरान आया बहुत अच्छा, मैं तो खुद कहता हूँ बिल्कुल आया, सब कुछ आ गया। वो आया तो फिर बाद में उन्होंने किया क्या, उन्होंने टिकट डिलीवर किया नहीं। उन्होंने जो कुछ मामलों में, हाँ मैं कहता हूँ कोविड मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी इमरान खान साहब की, बड़ा अच्छा, उन्होंने अच्छे फैसले किए, अच्छे काम भी किए होंगे, पर वहां पर भी लूट खसूट करप्शन सब कुछ की हुआ। अब वो हमें बुरी क्यों लगती है भाई। PMLN का ये जो एवन फील्ड और ये सब कुछ, ये क्या 2016 में पता चले हैं, तो पहले से हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स पहले की मौजूद है। कोई कह रहा है रेंट पे है, कोई कहता है हमने लिए हैं। मियां साहब वहां कब से रह रहे हैं, पार्टी के अंदर 10 मौकफ थे। अब वो नहीं, वो कहते हैं जी कि हमने ये चीज की, वो लजीजिया के अंदर 10 तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है केस के अंदर, वो अब वो बताएं। मैं तो नहीं कह रहा जी कोई दूध का धुला हुआ है भाई, कोई भी नहीं है। लेकिन आप किसी एक को जब ये कहते हैं कि वो तो इनफेलेबल है, उससे तो गलती हो ही नहीं सकती, तो जरा उस चीज का मुझे एतराज जरूर होता है कि यार आप फिर पूरी हर चीज को एक पैराए में रख के उसको देखें और उसे जज करें उस तरह। हमारे मुल्क में तजर्बात मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने किए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब उसी एक तजर्बे की प्रोडक्ट है सियासी तौर पर। उनको इक़्तिदार में लाने वाली भी फौज थी, बाद में वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए जब उनको लगा कि भाई नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर तो मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। बस 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा घूमते हैं, गई ना। और अब वो दोबारा आने की सोच रहे हैं। मैंने कई दफा यहाँ पर कहा, मुझे बहुत से लोग बुरा भला कहते हैं कि जी आप क्यों, मैं उन्हें कहता हूं कि अब भी मुल्क को जरा बेहतर कर ले, डिलीवर कर जाए, कोई अच्छी डिलीवरी लोगों को दे जाए, तो शायद लोग आपको खुद ही इतना भारी और आपके साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो जाए कि इदारों को भी पीछे हटना पड़े। लेकिन बहुत से मेरे दोस्त इस बात से डिसएग्री कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी जब तक एहतसाब नहीं होगा तो कुछ ठीक हो नहीं सकता। चलिए, उनकी राय मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ, उसूली तौर पर शायद वो बात बिल्कुल दुरुस्त करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी हम फलाना बंदा किसी के पेरोल पे है, फलाना बंदा किसी के ये है वो है। एटलीस्ट आई डोंट से दैट। मैं इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन जरूर कर सकता हूँ, कोई मेरी पे कर सकता है, मैं तज्जिए पे क्वेश्चन कर सकता हूँ, कोई मेरे पे कर सकता है, पर मैं किसी को एक्यूज नहीं करूंगा भाई कि फलाना फलाने के ऊपर था, फलाना नो। मेरे पास कोई एविडेंस है ही नहीं इस चीज़ की, मैं कैसे किसी को डिक्लेयर कर दूं। जैसे मुझे लोग आके टीवी प्रोग्रामों में कहते हैं फलाना यहूदी एजेंट, मैं क्यों कहूँ भाई, क्या एविडेंस है किसी के पास कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। उनकी सियासत पे क्रिटिसिज्म, हर एक की सियासत पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा बहसियत सहाफ़ी, ये मेरा हक है, फैक्ट्स के ऊपर बेस करके करूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये मौकफ है। और दूसरा आगे जरा मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब जब से अडयाला जेल आए हैं, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम। यहाँ उनको जो C क्लास में, मतलब वो चीज मुझे नहीं लगता वो कानून के बिल्कुल मुताबिक है, क्योंकि अदालत ने कहा है जो फैसिलिटीज उनके पास मिलनी चाहिए वो यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। यहाँ उनके अब वकील भी कह रहे हैं कि यहाँ वो एक मुश्किल सर्कमस्टांसेस में है। अटक जेल में उनकी हालात बेहतर थे, यहाँ ही इज लिविंग इन अ बैड वे, और उनके कोई वो सहूलतें भी नहीं है जो अटक जेल के अंदर थी। ये काम गलत है। ये जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको चाहिए भाई, हुकूमत की जिम्मेदारी है, जेल खाना जात की IG साहब की जिम्मेदारी है कि जो कानून के मुताबिक उनको मिलना चाहिए रिलीफ वो उन्हें दे। अदालत के अंदर, जेल के अंदर वो सहूलत उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वक्त एक सा बिल्कुल नहीं रहता। ये पहला व्लॉग था जी, आज जरा संडे था इसलिए जरा थोड़ा सा लेट हो गया। रात को आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।